बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख करेंगे। तहव्वुर राना से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जो आपको हम बता दें कि दहशतगर्द तहव्वुर राना की मुमकिन हवालगी पर पाकिस्तान की गहरी नजर है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तानी कौंसलेट को खत लिखा गया है। मामले की कड़ी निगरानी करने को इस पूरे मसले पर कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको तहव्वुर राना जो कि दहशतगर्द है उसके मामले को लेकर दे रहे हैं और न्यूज 18 JKLH में खुसूसी मवासिलात तक रसाई हासिल की है। इस हवाले से पाकिस्तान तहव्वुर राना की भारत को हवालगी से खौफजदा है, ये भी खबर सामने निकल कर आई है। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के मुलव्विस होने की निशानदेही हो सकती है। आपको बता दें कि इस तहव्वुर राना पर 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों का इल्जाम है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। दहशतगर्द तहव्वुर राना की मुमकिना हवालगी के हवाले से जिस पर पाकिस्तान की गहरी नजर है और न्यूज 18 JKLH ने इस हवाले से खुसूसी मवासिलात तक रसाई हासिल की है। आपको बता दें कि जो जानकारी निकल कर सामने आ पाई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहव्वुर राना की भारत को हवालगी से खौफजदा है। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के मुलव्विस होने की निशानदेही इस वजह से हो सकती है, लिहाजा इसी अमल से पाकिस्तान खौफजदा दिखाई दे रहा है। तहव्वुर राना दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस रहा है, खासकर 26/11 में जो हमला हुआ था मुंबई में दहशतगर्दाना हमला, उसका इल्जाम इस पर है। और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये तहव्वुर राना की है और साथ ही साथ मुंबई में ताज होटल पर जो 26/11 को हमला हुआ था उसकी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौंसलेट को खत लिखा गया है, मामले की कड़ी निगरानी करने को कहा है और इस हवाले से न्यूज 18 JKLH ने खुसूसी मवासिलात तक रसाई हासिल कर ली है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे, डॉक्टर SP वाद साहब। इस खबर पर उनसे हम उनकी प्रतिक्रिया, उनका रद्देमल जानने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्द तहव्वुर राना के हवाले से जो बड़ी खबर आई है डॉक्टर SP वाद साहब कि पाकिस्तान तहव्वुर राना की भारत को हवालगी करने पर खौफजदा दिखाई दे रहा है। आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ रद्देमल है? पाकिस्तानी कौंसलेट को खत भी लिखा गया है और मामले की कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। देखिए, पाकिस्तान को इन जो भी 26/11 अटैक में इन्वॉल्व थे और तहव्वुर राना और भी जो प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, जो इसको साजो सामान तैयारी करके भेजा जिन्होंने, उन सब जो भारत ने इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई किया उनको पाकिस्तान को कानून की दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अगर हो सके तो भारत को भी हैंड ओवर करना चाहिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तो एडमिट कर चुका है कि वो ये अटैक वहां से प्लान हुआ था और वहां की लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जो यहाँ 10 लोग मारे गए और 9 लोग मारे गए, एक पकड़ा गया जिसको बाद में फांसी हुई। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर हालात बेहतर करने हैं तो वो 26/11 के अक्यूज्ड को भारत ने जो डोजियर्स दिए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई अपनी कोर्ट में करके और अगर हो सके तो भारत के हवाले करना चाहिए। जी, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से अमल दखल रहा है दहशतगर्दाना हमलों को लेकर पाकिस्तान का, या फिर कोशिशें रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो अक्सर दरअंदाजी की कोशिश या फिर नार्को टेररिज्म को बढ़ाने को लेकर या किसी भी तरह की दहशतगर्दी के अमल को जारी रखने में पाकिस्तान पीछे नहीं रहता है। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में पाकिस्तान के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो खौफजदा है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें उसकी खुल जाएंगी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस पर रजामंद होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है जो ये सब कुछ करवाती है उनका चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ है। आज उनकी जो माली हालत है, जो उनकी लोग तरबतर हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार भी वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने जो नफरत की पॉलिसी भारत की तरफ अपनाई है, कश्मीर करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है और भारत पर 4 जंगें की और अल्टीमेटली मुंह की खाई। लेकिन उनके अफसोस की बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी
उनके चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। तो जब तक उनका ये दिल से तब्दीली नहीं आएगी तो मैं नहीं समझता कोई अच्छी आगे से उम्मीद उनसे की जा सकती। बिल्कुल, पाकिस्तान से उम्मीद रखना बेमानी है, ये भी फॉर्मर डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एसपी वैद साहब कह रहे हैं। लेकिन कोई अगर जो डोजियर्स जो सौंपे गए हैं भारत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, उस पर क्या आपको लगता है कि जो नजर बनाए रखने की बात भी सामने आई है कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को इस हवाले से खत लिखा गया है, तो क्या हवालगी के हवाले से कोई पेशरफ्त आपको मुस्तकबिल में भविष्य में नजर आती है एसपी वैद साहब? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान जब तक ये डिनायल मोड में रहेगा, देखिए जो हमने डोजियर दिए, अगर एक अच्छी कोशिश होती ना, चाहे कि केस फेल हो जाए कोर्ट में, बात अलग है, लेकिन अगर आपके वहां से एक अच्छी कोशिश होती कि ठीक है हमसे गलती हुई, हमारे लोग हम गलत ये हुआ है, अब हम इनको जिन्होंने 200-300 लोगों को मुंबई में मारा है, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई इंसानियत और कानून के दायरे में करेंगे। तो अगर वो अपनी अदालत में हमारे डोजियर के मुताबिक कार्रवाई करते तो उसके बाद अंजाम चाहे केस का कुछ भी होता, वो उससे हमें वो नहीं है। अगर वो छूट भी जाते बात अलग थी, लेकिन जेन्युइन वो कोई वही नहीं है, नीयत ही नहीं है उसमें। वो बोलते हैं कि डोजियर इनकम्प्लीट है, बहानाबाजी जो होती है। बिल्कुल नए पैतरे हमने देखा है कि माजी में भी इस तरह के उठाए गए हैं, तहव्वुर राना की तरफ से भी नए पैतरे ये उठाए गए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस हवाले से अमेरिका की तरफ से भी पेशरफ्त हुई थी। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कैनेडियाई कारोबारी है तहव्वुर राना, जिसको लेकर भारत प्रत्यर्पण को लेकर, हवालगी को लेकर मंजूरी भी दे दी थी अमेरिका की एक अदालत ने, लेकिन अलग अलग पैतरे कहीं ना कहीं अपनाए जा रहे हैं। डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। अभी जो न्यूज 18 JKLH ने इसकी खुसूसी मवासिलात तक रसाई हासिल की है, उसके जरिए क्या कुछ जानकारी दर्शकों को आप देंगे शैलेंद्र वांगू? थे एक डेविड कोलमैन हेडली और दूसरा तहव्वुर राना, जिनका सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा है 26/11 मुंबई हमलों को लेकर, इसको एग्जीक्यूट कराने को लेकर और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराने को लेकर। तो इस पूरे मामले में जो ताजा अपडेट था वो मई के महीने में आया था सामने, जबकि यूएस के कोर्ट ने जो भारत का एक्सट्रेडिशन जो होना है तहव्वुर राना का, जो कि फिलहाल एक लॉस एंजलिस की जेल में कैद है, उसका रास्ता हमवार कर दिया था कि रास्ता साफ हो चुका है, तहव्वुर राना को भारत जल्द एक्सट्राडिट किया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अब पाकिस्तान बहुत करीब से नजर बनाए हुआ है। जो चिट्ठी हमारे पास है, जो चिट्ठी न्यूज़ 18 नेटवर्क के पास है, उससे यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाकिस्तान के दूतावास जो वॉशिंगटन DC में है, उसने अपने काउंसलेट को, यानी जो लॉस एंजलिस में उनका काउंसलेट है, वाणिज्य दूतावास है, उनसे चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि तहव्वुर राना के केस में वो पल पल की खबर का अपडेट अपने पास रखें। यानी कहीं ना कहीं यह साफ हो जाता है कि इस केस से आज भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड इस केस में है, क्योंकि वो खुद चाहता है ऑफिशियली कि इस केस पर वो नजर बनाए रखे, क्योंकि इससे यह साफ हो जाता है कि अगर तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन भारत हो जाता है, अब से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी इस तरफ इशारा दिया था कि इस मामले में जल्द एक बड़ी पहल होगी और अमेरिका से भारत लाया जा सकता तहव्वुर राना को। तो ऐसे में अगर पाकिस्तानी ये नागरिक जो बाद में कैनेडियन नागरिक बना, अगर ये भारत आता है और ये जो राज खोलेगा पाकिस्तानी आर्मी के, किस तरह से मुंबई हमलों को अंजाम दिया गया, तो ये इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान आखिरी दम तक कोशिश कर रहा है कि तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन ना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इंडिकेशन है कि किस तरह से तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन पर, उसके प्रत्यर्पण को लेकर आज भी पाकिस्तान नजर बनाए हुए है। ऑफिशियली कम्युनिकेशन जारी किया गया है पाकिस्तानी काउंसलेट को लॉस एंजलिस में, क्योंकि जो फिलहाल तहव्वुर राना है वो लॉस एंजलिस की एक जेल में कैद है, तो वो जुरिसडिक्शन क्योंकि लॉस एंजलिस का आता है, तो इसलिए पाकिस्तानी काउंसलेट को कहा गया है कि उसके जो सारी जानकारी और अपडेट्स हैं उसको लेकर वो पाकिस्तानी जो मिशन यूएस में है, जो वॉशिंगटन DC में है, उस पर उसको लगातार अपडेट्स मिलते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बार फिर पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है कि किस तरह से मुंबई हमलों के दोषियों को आज भी ट्रैक कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, और इस
बाद से वो तमाम चीजें आया हो जाती हैं, जैसे कि शैलेंद्र वांगू आपने कहा कि इंटरेस्ट कितना रखता है पाकिस्तान इस पूरे मामले को, वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को यानी कूटनीतिक तौर पर भी इस पूरे मामले को देख रहा है, गहरी नजर तो बनाए हुए है। ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर आपसे कुछ देर पहले डॉक्टर एसपी वाज साहब से हमारी बात हो रही थी कि जो हवालगी के हवाले से लगातार भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से डोजियर सामने रखे गए हैं, दिए जाते रहे हैं, उस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कुछ रद्द-ए-अमल या प्रतिक्रिया ठोस सामने नहीं आ पाई है। और साथ ही साथ ये भी कि क्या इस अंश में आपको ये लगता है कि जब कॉन्सुलेट को पाकिस्तान की तरफ से खत लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर डर भी होगा, खौफ भी होगा कि अगर भारत के हवालगी के हवाले से रास्ता अगर साफ हो जाता है तहव्वुर राना का, तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या कुछ इसमें मुलव्विस रहने की जो अंश थे या फिर जो इंटरेस्ट था, वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, पर्दाफाश हो जाएगा। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये समझ सकते हैं। देखिए, फिलहाल जो लड़ाई है, ये कानूनी लड़ाई है, काफी लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है और कहीं ना कहीं भारत में इसको कामयाबी मिलने वाली है और तहव्वुर राना को माना जा रहा है कि जल्द ही भारत लाया जा सकता है क्योंकि यूएस के कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन अहम बात यह है कि तहव्वुर राना इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है, तो पाकिस्तानी आर्मी से उसके काफी करीबी संबंध रह चुके हैं। माना यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के जो प्लॉटिंग थी 26/11 मुंबई हमलों को लेकर, उसके कई सारे राज तहव्वुर राना खुद खोल सकता है अगर उसका एक्रेडिटेशन भारत हो जाता है। तो जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे हमले के पीछे, और आज तक हमने, जैसे कि अभी हमारे एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि अभी तक जितने भी डॉजियर्स दिए गए हैं, जितने भी प्रूफ दिए गए हैं, पाकिस्तान उनको लेकर उन्होंने एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, सिवाय एक केस के, जो कि भारत में अजमल कसाब का जो मामला था, जिसको बाकायदा, जिसमें पूरी की कोर्ट की कार्रवाई हुई, जिसके बाद उसको फांसी दी गई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में आज भी वो इसको कोर्ट के इसको लंबित चल रहा है मामला, और यहां तक कि जो कोर्ट्स है वहां की, वो इंडियन विटनेसेस को पाकिस्तान बुलाने के लिए लगातार उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है, जो जाहिर तौर पर भारत ने रिजेक्ट की है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का इसमें इशू बनता है। लेकिन अहम बात यह है कि तहव्वुर राना जैसे आदमी जो कि सीधे तौर पर मुलव्विस रहा है 26/11 मुंबई हमलों को लेकर, और यूएस कोर्ट चलें एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर एसपी वाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एसपी वाज साहब, न्यूज़ 18 JKLH ने एक इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल की, उस पर हम बातचीत कर रहे थे। जैसे कि शैलेंद्र वांगू हमें ये बता रहे थे कि कॉन्सुलेट को खत लिखा है पाकिस्तान ने और कहा है उसके जरिए कि इस पूरे केस पर, तहव्वुर राना वाले मामले पर हम गहरी नजर बनाए हुए हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है कि पाकिस्तान भले ही सामने इस पूरे केस को लेकर सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन कॉन्सुलेट को खत लिखना एक बड़ी बात हो जाती? जी बिल्कुल, क्योंकि भारत इसको केस को फॉलो कर रहा है और पाकिस्तान के, देखिए इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा अटैक बिना पाकिस्तान की ISI के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता, और ISI का मतलब है वहां की एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके लोग इन्वॉल्व है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे अगर इसको सीरियसली परसू किया जाए, केस का ट्रायल किया जाए, तहव्वुर राना को प्रोसिक्यूट किया जाए, तो उसमें बहुत सारे राज निकलेंगे और उन राज में वहां की एस्टैब्लिशमेंट के लिंक निकलेंगे। तो वो पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो फिर तो सारा गेम ही प्लान पार आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसलिए उस पर पर्दा डाला जा रहा है। पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है कि भारत इसको अगर ज्यादा परस्यू करेगा तो हमारे लिए परेशानी बन सकती है। बिल्कुल, तो एक सवाल ये उठता है कि अगर पीछे से आप इस पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सुलेट को खत लिख रहे हैं, तो सामने क्यों नहीं आ जाते हैं? शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान ने 10 जून 2020 को हिंदुस्तान की हवालगी के हवाले से तहव्वुर राना को, जो कि 62 साल के हैं, अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की थी और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिस पर बाइडेन प्रशासन ने, बाइडेन इंतजामिया ने तहव्वुर राना को भारत की हवालगी का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था और मंजूरी भी दे दी थी। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ऑफिशियली पाकिस्तान इस पूरे केस को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, सिर्फ फॉलो ही नहीं बल्कि दिलचस्पी दिखा रहा है, क्या इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इसी केस में, तहव्वुर राना वाले केस में, भारत की हवालगी के हवाले से कुछ पेशरफ्त माजी में भी देखने को मिली है?
देखिए, ये जो मामला है ये बहुत लंबा चलता हुआ आ रहा है और हमने जैसे कि आपने बताया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया था और उसके बाद अब जो कोर्ट में क्योंकि मामला चल रहा था, कोर्ट की तरफ से एक रास्ता हमवार हुआ है ताकि ये एक्स्ट्रेडिशन मुमकिन हो पाए। लेकिन अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ये एक बार फिर से एक्सपोज हो जाता है कि जहां पाकिस्तान की तरफ से डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राना को जो शुरुआती जो रेकी हुई थी, डेविड कोलमैन हेडली भारत भी आया था, वो मुंबई गया था, उसने रिकॉर्डिंग्स तैयार की थी, जिसके बाद वो भेजी। तो ये बड़े पैमाने पे इसकी प्लानिंग हुई थी, जिसके बाद इसका एग्जीक्यूशन हुआ, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। अहम बात यह है कि 166 लोगों में 6 अमेरिकन भी थे, तो जाहिर तौर पर अमेरिका का भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट रहा है और ये ऐसा टर्निंग पॉइंट था भारत की हिस्ट्री में, जबकि आतंकवाद के मुद्दे को दुनिया ने माना 9/11 के बाद में कि कितना गंभीर ये मुद्दा और कहां से ये टेररिज्म जो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन फिलहाल हम तहव्वुर राना के मामले की बात करें तो ये साबित हो चुका है कि वो टेरर कॉन्विक्ट है, उसने 26/11 मुंबई हमलों को अंजाम देने के लिए उसका बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान में से हम उम्मीद ना करें कि वो जस्टिस देगा उन विक्टिम्स को जो कि इस हमले में मारे गए थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक बड़ी पहल ये जरूर है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो नहीं चाहता है कि तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन भारत में हो, क्योंकि अगर वो भारत आता है तो अगर भारत आता तो कई राज खुलेंगे और तमाम राज से पर्दाफाश होगा और पाकिस्तान फ्रंट फुट पर आकर एक्सपोज होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र वांगू, साथ ही साथ डॉक्टर SP वैद, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 JK लिच को वक्त देने के लिए। फिलहाल आगे